दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाएं। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे प्री एंड पोस्ट वर्कआउट ऑप्शंस दूंगा चूज़ करने के लिए। हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो किस तरह से प्री एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मील्स मानी जाती हैं, इतनी कि इस वक्त वो विंडो ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन प्री एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों इस बात से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपका गोल मसल बिल्डिंग है या फैट लॉस। फंडामेंटली वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद का न्यूट्रिशन सेम ही रहता है। तो चलिए पहले प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों एक अच्छी प्री वर्कआउट मील ना ही सिर्फ आपको मैक्सिमम एनर्जी देगी वर्कआउट करने के लिए, बल्कि आपके मसल डैमेज को भी कम करने में हेल्प करेगी। तो किसे कहेंगे एक अच्छी प्री वर्कआउट मील? दोस्तों एक आइडियल प्री वर्कआउट मील होनी चाहिए हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, मीडियम इन प्रोटीन एंड लो इन फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से मेरा मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपको पूरे वर्कआउट के दौरान एनर्जी देंगे। प्रोटीन्स इसलिए क्योंकि प्रोटीन्स में होते हैं अमीनो एसिड्स जो कि आपके मसल फाइबर्स को टूटने से बचाएंगे। फैट्स क्योंकि वो प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं, इसलिए वर्कआउट से पहले मिनिमम ही रखने चाहिए। सबसे पहले है चना चाट। ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्री वर्कआउट ऑप्शन है क्योंकि चने सफ़ेद या काले कार्बोहाइड्रेट्स में हाई होते हैं, मीडियम प्रोटीन होता है इनमें और फैट काफ़ी कम होता है, और यही हमें प्री वर्कआउट मील में चाहिए। आप इस चाट को आराम से ऑफिस में पैक करके लेके जा सकते हैं और वर्कआउट से पहले खा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज ओट्स। दोस्तों ऑरेंज एक बेहतरीन फ्रूट है वर्कआउट से पहले खाने के लिए। ये आपकी बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखता है। ओट्स हम जानते ही हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ओट्स बी विटामिन में भी हाई होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है होममेड मास गेनर शेक। दोस्तों अगर आपका गोल सीरियस मसल बिल्डिंग या वेट पुट ऑन करने का है तो ये होममेड शेक आपके लिए बहुत सही है। एक मिक्सी में 1 ग्लास दूध, 2 केले, थोड़े से ओट्स और 1 चम्मच पीनट बटर को अच्छे से ब्लेंड कर लें। बस आपका टेस्टी और हेल्दी मास गेनर होममेड शेक रेडी है। नेक्स्ट है आलू चाट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एक आलू को बॉईल कर लें, उसके पीसेस करके उसमें थोड़ी सी दही मिक्स कर लें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, बस आपकी प्री वर्कआउट आलू चाट रेडी है। अगर आलू की जगह शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकें तो वो और भी बढ़िया है। अगला ऑप्शन है बनाना पीनट बटर रोटी। दोस्तों केले में होता है पोटेशियम, रोटी में होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और पीनट बटर में होता है प्रोटीन। ये एक बहुत ही सिंपल, इफेक्टिव और टेस्टी प्री वर्कआउट ऑप्शन है। अगर आपको पीनट बटर से एलर्जी है तो इसे आमंड बटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओट मील। दही में ओट्स को मिक्स कर लो और अपने फेवरेट फ्रूट्स ऊपर से डाल लो। मसल बिल्डिंग और वेट गेन के लिए ये प्री वर्कआउट मील भी बहुत अच्छी है। आखिरी है रोस्टेड चने। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना भी ना पड़े और प्री वर्कआउट मील भी हो जाए तो बस थोड़े से रोस्टेड चने खा लें। घोड़े की खुराक चने एनर्जी का एक जबरदस्त सोर्स है। आप इसका एक पैकेट अपने बैग में भी रख सकते हैं। दोस्तों अब प्री वर्कआउट मील वर्कआउट से कितनी देर पहले लें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोटे तौर पे देखा जाए तो एक प्री वर्कआउट मील वर्कआउट से 1 या 2 घंटे पहले लेनी चाहिए और ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। अगर आपको बहुत जल्दी भूख लगती है या फिर आपकी बॉडी बहुत जल्दी खाना पचा लेती है तो अगर वर्कआउट से 1 घंटे पहले भी प्री वर्कआउट मील लेंगे तो चलेगा। दूसरा ये कि जो आप प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं उसमें फैट्स की कितनी क्वांटिटी है। जैसे अगर आप होममेड शेक या बनाना पीनट बटर रोटी चूज करते हैं जिसमें हेल्दी फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है पीनट बटर के फॉर्म में, तो आप ऐसी मील को वर्कआउट से 2 घंटे पहले ही खा लें ताकि आपको वर्कआउट करते हुए हैवी फील ना हो। वर्कआउट करते हुए ब्लड फ्लो आपके मसल्स में ज़्यादा होना चाहिए और पेट में कम। प्री वर्कआउट मील लेने के बाद वर्कआउट से 15 मिनट पहले अगर आप चाहें तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है और अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी को तो अवॉइड ही करें। अब अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या खाएं? वैसे जो भी मैंने प्री वर्कआउट ऑप्शंस आपको दी हैं ये मॉर्निंग वर्कआउट के लिए भी वैलिड हैं, बट अक्सर हमारे पास सुबह इतना वक्त नहीं होता। हम सुबह उठे, रेडी हुए और बस वर्कआउट का टाइम हो गया। तो ऐसे में क्या खाएं? एक ऑप्शन तो है कि रात को गिनकर 10 काले चने भिगो दें
और सुबह वर्कआउट से पहले अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें, या फिर सिर्फ कोई एक सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। चाहे तो इसके साथ ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी भी ऐड कर सकते हैं। इस मील को वर्कआउट से 20 से 30 मिनट पहले खा लें। तो दोस्तों ये तो हुई प्री वर्कआउट की बात। अब बात करते हैं कि पोस्ट वर्कआउट में क्या खाएं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो। प्री वर्कआउट की तरह पोस्ट वर्कआउट मील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद और भी ज़्यादा। एक अच्छी पोस्ट वर्कआउट मील लेने से आपकी बॉडी की फास्ट रिकवरी होगी। वर्कआउट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को चाहिए होता है वो है प्रोटीन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल फाइबर्स टूटते हैं, उनको जोड़ने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रोटीन बहुत मदद करता है। फिर हमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए ताकि वर्कआउट के दौरान जो एनर्जी लॉस हुआ है उसको वापस गेन कर सकें। दोस्तों ध्यान रखिए कि वर्कआउट के बाद हमें फैट्स की क्वांटिटी कम से कम रखनी होती है, क्योंकि फैट्स प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं और पोस्ट वर्कआउट हमें चाहिए फास्ट रिकवरी। आइए बात करते हैं कुछ बढ़िया पोस्ट वर्कआउट मील ऑप्शंस की। सबसे पहला है वे प्रोटीन। दोस्तों वे प्रोटीन का एक स्कूप वर्कआउट के बाद बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि वे प्रोटीन बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और मसल रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। वे प्रोटीन का एक स्कूप पोस्ट वर्कआउट मेन या विमेन दोनों के लिए बहुत ही सेफ है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन बनता तो दूध से ही है। बस ध्यान रखें कि वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन को पानी में मिलाकर पिएं, दूध में नहीं, इसलिए क्योंकि दूध में डाला वे प्रोटीन स्लोली डाइजेस्ट होता है। अगर किसी कारण आप वे प्रोटीन नहीं पीना चाहते तो एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी यूज कर सकते हैं। प्रोटीन शेक के साथ आप कोई फ्रूट भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप वे प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक बहुत ही ईजी सा ऑप्शन हो सकता है 500 ml मिल्क और 1 से 2 केले। अगला ऑप्शन है मसाला पनीर छैना। दोस्तों पनीर के छैने में काफी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है और ये बनाना भी बहुत ईजी है। आधे लीटर टोन्ड मिल्क को बॉईल करने के लिए चढ़ा दें। इसमें जीरा, चाट मसाला, काली मिर्च, धनिया और नमक डाल दें। अब नींबू डालकर दूध को फाड़ दें, बस छन्नी से छान दें और आपका मसाला पनीर छैना रेडी है। इससे निकला पानी भी साथ में ज़रूर पिएं। क्या आपको पता है वे प्रोटीन इसी पानी से बनता है? जी हाँ, ये एक बढ़िया पोस्ट वर्कआउट मील है और टेस्टी भी, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब अगर आप अंडे खाते हैं तो पोस्ट वर्कआउट में एग वाइट्स खा सकते हैं। 4 से 6 एग वाइट्स किसी भी फ्रूट्स के साथ खाएं, इससे आपकी बॉडी को अच्छी रिकवरी मिलेगी और एग वाइट्स का टेस्ट भी फीका नहीं लगेगा। अगर आपको नमकीन कुछ खाना है तो इन्हीं एग वाइट्स की भुर्जी बनाकर भी खा सकते हैं। अब दोस्तों इस पोस्ट वर्कआउट मील के 1 से 2 घंटे बाद आप डिनर या ब्रेकफास्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप शाम को वर्कआउट कर रहे हैं या सुबह को। ध्यान रखें कि आप इस मील को अच्छे से बैलेंस कर लें ताकि आपको प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलें। आप ऑप्शंस अपनी लाइकिंग के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाएं? मेरे हिसाब से तो वे प्रोटीन बेस्ट रहेगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप सीधा ब्रेकफास्ट ही कर लें और ब्रेकफास्ट को हाई प्रोटीन रखें। मूंग दाल डोसा पनीर स्टफिंग के साथ, या बेसन का चीला दही के साथ, दूध वाला दलिया या मसाला ओट्स खा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके प्री और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर कहाँ से खरीदें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पिगी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पिगी एक इंडियन वेबसाइट है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी वे प्रोटीन ब्रांड्स की ऑथराइज्ड रिटेलर है। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर खुद चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह प्रॉपरली मेंशन्ड हैं। यही नहीं, पीगी से ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट शायद आपको बाकी वेबसाइट से सस्ता भी मिल जाए, और इनकी डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट है। आप कभी भी पीगी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं कि वो फेक है या ओरिजिनल। वैसे तो चांसेस बड़े कम है, लेकिन अगर आपको कोई फेक प्रोडक्ट भी मिल जाता है तो वो ईजीली रिटर्न हो जाएगा। पीगी की एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो फ़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पीगी की वेबसाइट से प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कीजिए, और डिस्काउंट कूपन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि वो दे रहे हैं स्पेशली फिट ट्यूबर कम्युनिटी को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए और लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।